Hello friends, welcome to Learning and Teaching. Today we will discuss about evaluation. In our previous video we have already discussed about diagnostic testing and remedial teaching. Diagnostic testing and remedial teaching is a sub part of evaluation. Evaluation includes the all round development of a student. हम जानते हैं कि इवेल्युएशन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी इंसान की कामयाबी में इवेल्युएशन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ कमी कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी सक्सेस चाहता है और उसे पता नहीं कि वो कमी कहाँ कर रहा है, तो वो उसे जो भी वो उसने एम रखा है, ऑब्जेक्टिव रखा है, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। तो इवेल्युएशन जो है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। इसी प्रकार किसी कॉलेज के लिए, संस्था के लिए या यूनिवर्सिटी है, इवन और कोई भी टीचर है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक सक्सेस मिली है, इस बात का पता कैसे लगाया जाता है? इवेल्युएशन के द्वारा। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। इवेल्युएशन evaluation is an integral part of teaching learning process. It is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives. कोई भी बच्चा है, कोई भी उसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक सक्सेस मिली है, या फिर जो भी एम या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं किसी टीचर ने या कोई किसी कॉलेज के द्वारा, तो उन्हें जो है कहाँ तक सक्सेस मिली है, यानी कि हर बच्चे तक वे ऑब्जेक्टिव्स या पहुँच पाए हैं या नहीं, उनके द्वारा हर बच्चा उनका लाभ उठा पा रहा है नहीं, इसका पता कैसे लगता है? इवेल्युएशन के द्वारा। In the words of Dandekar, evaluation is a systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the students. So from the above definition, it is clear that evaluation is a purpose-oriented. It diagnoses learning difficulties of students. क्योंकि जो रेमिडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो क्या है? इवेल्युएशन के एक सब पार्ट हैं, तो उसके कुछ पॉइंट हम इसमें भी इंक्लूड करेंगे। जैसे कि इट डायग्नोसिस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चों को कोई भी सीखने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका पता भी हम कैसे लगाते हैं? इवेल्युएशन के द्वारा। इवेल्युएशन में कुछ किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट के द्वारा, या फिर जो भी हमारे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसके द्वारा, या फिर क्लास में जो टीचर है कुछ क्वेश्चंस को पूछ करके भी इवेल्युएशन कर सकता है। यानी कि इसके कई टाइप्स हैं इवेल्युएशन के। इट इज़ मोर कम्प्रिहेंसिव टर्म मोर देन मेजरमेंट और टेस्टिंग। It represents a continuous process and overall efforts for knowing about the progress of a learner. इवेल्यूशन ये नहीं है कि हमने कर लिया एक दिन में या 2 दिन में। इवेल्यूशन को अगर कोई भी हम सक्सेस चाहते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव रखा, अगर हम उसमें सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस इवेल्यूशन करना पड़ता है। It provides quantitative as well as qualitative description of the students of a teaching learning process. It helps in knowing about the changes in behavior related to the domains of the learner's behavior as a result of the process of teaching learning. अब इवेल्युएशन और जो टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट उनको एक जैसा ही देखा जाता है, लेकिन इवेल्युएशन जो है इन सबको इंक्लूड करता है। इवेल्युएशन टेस्ट के द्वारा हो सकता है, मेजरमेंट के द्वारा हो सकता है, असेसमेंट के द्वारा हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकते हैं इवेल्युएशन के। अब इवेल्युएशन जैसे कि टेस्ट में क्या होता है, कोई भी जो टीचर है वो कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, और उनके आंसर जो है बच्चे को देने पड़ते हैं। इस प्रकार से उसके जो बिहेवियर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पता लगाया जाता है इसके द्वारा, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार से आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या आता है, जैसे कि टेस्ट ले लिया, फिर कोई भी एनुअल एग्ज़ाम है, तो बाद में जो भी मार्क्स दिए जाते हैं वो या फिर परसेंटेज बेस हो सकते हैं, फिर ग्रेडिंग के आधार पर हो सकते हैं।
तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को मेज़रमेंट में। इससे भी क्या है, उसके हर कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं लगाया जाता। जैसे कि मान लो उसका नैतिक विकास उसमें कितना हुआ हो, उसका किसी के साथ बोलने में उसका औरों के साथ वो कैसा बिहेवियर करता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट के बेस पे ही किया जाए। कुछ नॉन टेस्टिंग डिवाइसेज होते हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्किल्स, इनके बेस पे मेजरमेंट किया जा सकता है। फिर आता है असेसमेंट। असेसमेंट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेजर नॉट द पीपल एज ए होल nor his worth but some particular ability, knowledge or skill which he may or may not possesses। असेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि टीचर जो है टाइम टू टाइम असेसमेंट देते रहते हैं, इससे कि उस बच्चे की नॉलेज और स्किल का पता लगाया जाता है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ एन अटेम्प्ट टू मेजर द पीपल एज ए होल। फिर है व्हाट पर्पसेस एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स। टीचर्स मीन्स कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात का पता भी कैसे लगाया जाता है इवैल्यूएशन के द्वारा। मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स बेटर अटेनमेंट एंड ग्रोथ। ब्रिंग आउट द इनहेरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट सच एज एटीट्यूड, हैबिट्स, अप्रिसिएशंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एंड कोर्सेज। जैसे करिकुलम में और कोर्सेज में या फिर हमारा जो सिलेबस उसमें भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, कुछ डिलीट भी कर दिए जाते हैं। तो इन सब का ये सब कैसे होते हैं, पहले इवैल्यूएशन किया जाता है, फिर बाद में क्या किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं। टू लोकेट एरियाज वेयर रेमेडियल मेजर्स आर नीडेड and then appraise the teachers and supervisors competence, improve instructions and measurements and measuring devices. To diagnose the individual students educational weaknesses and strength। बच्चों में कहाँ weakness है, strength, उनका पता भी कहाँ कैसे लगाया जाता है, evaluation के द्वारा। इनकी जो weaknesses हैं या strength है तो इनको diagnose कैसे किया जाता है, पहले इवैल्यूएशन के द्वारा। टू असेस द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टू सर्टिफाई स्टूडेंट्स डिग्री प्रोफिशिएंसी इन ए पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रैक्टिस। फिर आता है नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज डायग्नोज लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी बच्चों को जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स। अपने क्लासरूम के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं उसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टीचर्स के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो टीचर का ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं, जैसे कि वो चाहता है कि वो जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दें, तो उसके लिए भी टीचर क्या करता है, क्लास में टेस्ट लेता है, तो उससे पता लगाया जाता है कि जो उसने पढ़ाया उन बच्चों को समझ में आया है या नहीं। तो इस प्रकार से वो टीचर जो है इवैल्यूएशन करते हैं। बेटर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टास्क। हम बेटर प्लानिंग के लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तक पहले इवैल्यूएशन किया जाता है, फिर पता लगा जाता है कहाँ कोई कमी है तो उसमें ताकि और फिर से जो है दोबारा से प्लानिंग की जाती है, बेटर प्लानिंग। फिर आता है पर्पस रिपोर्ट्स। प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ पुपिल्स प्रोग्रेस। जो भी बच्चे हैं उनकी जो रिपोर्ट भी इवैल्यूएशन के आधार पर ही प्रिपेयर किया जाता है। फिर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। इवैल्यूएशन करने के बाद अगर कोई बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो उसे क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो और अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें। फिर आता है कंक्लूजन। इन आवर स्कूल्स इवैल्यूएशन इज़ एग्जामिनेशन। वैसे तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, वो ऑल ओवर जो है बच्चे के हर प्रकार के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में जो इवैल्यूएशन है उसमें एग्जामिनेशन पे ज़्यादा बेस किया ज़्यादा बेस है ये। जिसके किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस समझा जाता है। इसमें और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि वो बोलने में कैसा है या फिर खेल में कैसा है या फिर उसके और अदर जो स्किल है उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इट्स एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड टू द एरिया ऑफ स्कॉलास्टिक अटेनमेंट rather than total growth of the child. So it is need of all round development of a student, variety of tools and techniques used to evaluate all round development of a student. तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट में ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि बच्चे के जो है हर प्रकार से विकास हो सके और वो और अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें।
Thank you. Have a nice day.